हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल जी की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कनुआ और बलुआ को मिलन। मैं मधुमंगल, अभय तक नामकरण संस्कार भयो नहीं है। जाए लिए ब्रजरानी मैया अपने लाला को कनुआ कहे, जे नाम मैया ने स्वयं धर दियो है। और रोहिणी मैया के लाला को नाम बलुआ। बलुआ चौं जा लिए कि दाऊ दादा बलशाली हैं, उनको देह अत्यंत बलिष्ठ है। जा लिए ब्रजरानी ने ही दोऊ को नाम बलुआ रख दियो, कनुआ और बलुआ। और मैया या ही नाम को अभय तक बोले है। यहाँ हंसते हैं मधुमंगल, फिर अश्रु बहने लगते हैं उनके। फिर कहते हैं, कुरुक्षेत्र में भी द्वारकाधीश को कनुआ नाम के बुलाए रही ही मेरी मैया बिचारी। अपने अश्रुओं को पहुँचकर मधुमंगल फिर अपनी आत्मकथा लिखनो आरंभ करे हैं। ब्रजराज महल में ही रहती हैं रोहिणी मैया। एक शांत कक्ष है, एकांत में है और सुरक्षित है कक्ष। बाहर को कोई व्यक्ति बा कक्ष तक नहीं पहुंच सके है। ऐसो कक्ष ब्रजराज ने ही रोहिणी मैया को दियो हो। दाऊ यानी मैया को बलुआ वो रोहिणी मैया के ही संग रहे। कंस को भय है, जा लिए बलुआ भैया को छुपाए के रखो है। वसुदेव को एक पुत्र जेई तो है, लेकिन आज ब्रजराज को ये बात खटक गई कि कितनो अच्छो होतो कि दोनों भाई साथ ही पालने में झूलते। ब्रजराज को हृदय बड़ो ही कोमल और उदार है। वो सोच रहे हैं, रोहिणी को कहाँ लगते होएगो। अपने पति वसुदेव के संग रहती तो बाकी लाला को हूँ उत्सव मनतो। यहाँ तो बस मेरी ही सुत की बधाई चलती रहे। ब्रजराज बाबा कितनों सोचें, दूसरे के विषय में अधिक सोचे हैं। रोहिणी मैया तो ये सब तनिक भी नहीं सोच रही हैं, लेकिन ब्रजराज के मन में ये सोच आई ही गई। चौंकि अब तो दाव घुटवन चलवे भी लग्यो हैं, लेकिन बाहर निकले नहीं हैं। रोहिणी मैया को ब्रजराज बाबा ने ही मनो कियो है कि कहीं कंस राजा को पता ना चले कि वसुदेव को पुत्र यहाँ है। लेकिन आज मन नहीं मान्यो ब्रजराज को। रोहिणी मैया को देखवे वो उठ गए और सीधे गए ऋषि शांडिल्य के पास। ऋषि ने आदर कियो। ब्रजराज बाबा बोले, आज एक उत्सव करनो है। ऋषि हंसते भय बोले, अब कहाँ उत्सव करनो है ब्रजराज? दो भाइयन को मिलन। ब्रजराज बोले, दो भाइयन को मिलन? ऋषि पूछ रहे हैं। हाँ, रोहिणी को बालक हो तो हमारे यहाँ है। 1 बरस पहले बा को जन्म भयो हो, लेकिन जब ते मेरो लालो आया, रोहिणी के लाला को सब भूल गए। ब्रजराज कह रहे हैं, वैसे जा परिस्थिति में रोहिणी आई ही गोकुल, वो परिस्थिति विकट ही गुरुदेव। तो मैंने ही रोहिणी के बालक को छुपाए के रखवे की बात कही। तब ते वो बालक छुपो भयो है। रोहिणी कबू मेरे लाल के पास आवे है तो कभी अपने लाल के पास। मोको अच्छो नाय लग रहे हो। ब्रजराज बाबा की सूक्ष्म संवेदनशीलता को देख के ऋषि हो गदगद है गए। अपने हृदय से लगाए लियो ब्रजराज को। फिर बोले, तुम कहाँ चाहो हो ब्रजराज, मोको बताओ। ब्रजराज ने चरण पकड़ लिए ऋषि के और बोले, हे गुरुदेव, 2 भैयान को मिलाए दो। फिर बोले ब्रजराज, हे गुरुदेव, दोनों मिलेंगे, खेलेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, आंगन में दोनों की किलकारियाँ गूंजेंगी। ऋषि ने कहा, तो ये शुभ कार्य आज ही किया जाए। ब्रजराज हाथ जोड़ के मुस्कुराए बस। ऋषि ने कही, अब चलो तुम्हारे भवन में। आनंदित है कि दोनों चल पड़े हैं। पीछे पीछे मैं हूँ हो। अरे सुनो सुनो तो सही। ब्रजराज ने शांडिल्य ऋषि को बिठायो। फिर बड़े प्रेम से मैया यशोदा को और रोहिणी मैया को बुलावे लगे। आय के खड़ी हैं दोनों माताएं। सुनो गुरुदेव, हम ते कछु कह रहे हैं। ब्रजराज बोले, कहाँ कह रहे हैं? धीरे ते मैया बोली, जे कह रहे हैं अब 2 भैयान को मिलन होना चाहिए। ब्रजराज की बातों को सुनकर ब्रजरानी हंसी और बोली, रोहिणी, ते मैं आज ही कह रही कि बलुआ को यही कनुआ के पास ही ले आओ, यही दोनों भैया खेलेंगे। लेकिन रोहिणी मान नहीं रही, कह रही, आपने कही ही कि अपने लाला को छुपावे के रखियो, कहीं कंस को पतो न चल जावे। हाँ, मैंने कही ही, लेकिन अब तो गुरुदेव कह रहे हैं। ब्रजराज ने ऋषि शांडिल्य के ऊपर सबरी बात डाल दी ही। ऋषि भी ब्रजराज की निश्चलता को देख के
आनंदित है रहे। हाँ, अब भातृ मिलन में होना चाहिए, ऋषि ने अपनी मोहर लगा दी थी। रोहिणी मैया बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्नता तो ब्रिजरानी मैया को अधिक हुई थी, क्योंकि अब दोनों मिलके दोनों लालन को देख रेख करेंगी। तभी बाजे गाजे बजवे लगे, मंगल ध्वनि आरंभ है गई। ऋषि ने स्वस्ति वाचन करनो आरंभ कर दियो। जय जय के शब्द चारों दिशान में गूंजवे लगे। भीतर गई गोपियाँ और सुंदर से रतन जटित पर्यंक में छोटे से गौर वरण के दाऊ भैया को विराजमान करके लेके बाहर चल गईं। मैं ही हो जो जयकार लगाए रहो, बलुआ भैया की जय, दाऊ भैया की जय, बलभद्र भैया की जय। मेरे जयकारे पे सब आनंदित है रहे। लेकिन मैं देख रो सबसे अधिक आनंद तो मेरे बलुआ भैया को आए रो। बू तो उछल रो, किलकारी मार रो। मैं तो समझ गयो हो कि अपने प्राण प्रिय अनुज ते मिलवे की खुशी दाऊ भैया को हो है रही है। बलुआ भैया को लेकर आए। कनुआ को मैया ने बैठाई दियो। इधर ते आते भय अपने भैया बलुआ को जब या कनुआ ने देखियो तो हंसवे लग्यो, हाथन ने फेंकवे लग्यो। अब दोनों को एक ही जगह बैठायो है। दोनों मिले हैं, दोनों हंसवे लगे। इतनो फूल मत डारे मधुमंगल, भीतर ते राई नौन लेके आती भई। मैया यशोदा बोली, लेकिन माँ मैं कहाँ फूल डाल रही हूँ, मैंने हूँ झुंझला के कह दियो हो। तब जे फूल कहाँ ते आए, मैया ब्रिजरानी मोते पूछ रही हैं। मैंने कही काज बिगाड़े जे सारे देवता और नाम मेरो खराब होवे। तुम लोग काहू को खड़े हो, जाओ यहाँ ते। मैंने आकाश के देवतान को भगान दियो। मैया ब्रिजरानी अब मुँह को देख के हंस रही, लेकिन मैं नाए हंस रो। तब मैया ने मेरी ठोड़ी पकड़ के कही, लुरु लुरु ले माखन लखा, रिसाए मत। आहा, मुँह को जब पुचकारियो मैया ने, तब मैं खुश है गयो। दोनों भैया मुँह को देख के हंस रहे, मैं उन्हें देख के आनंदित हो। अब तो दोनों भैया मिल गए, दोनों मैया मिल गईं और मैं तो नाच उठे हो। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।